कौन बैठेगा कुर्सी के ऊपर? हमें प्रशासन रोकता है, हमें पुलिस घर में अरेस्ट करती है। और मैं जब योग्य नहीं, प्रथम श्रेणी पीजी, यूजीसी नेट, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी की विख्यात इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का यदि पीएचडी मैं योग्य नहीं, तो यहाँ 300 आचार्यों में योग्य कौन? बताए दो कोई। कहा जाता है कि शिक्षा जगत में जो स्थान गुरु को दिया गया है वो किसी को भी नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति में भी बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पहले गुरु को कहीं ना कहीं प्रणाम करने का आदेश दिया गया है। आज वही गुरु जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा देने का काम कर रहे थे, अपनी ही नियुक्ति को लेकर के लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ रहा है। क्या है व्यवस्था और इस व्यवस्था के पीछे वास्तव में कौन दोषी है जो ये स्थिति इतनी नाजुक बन करके हमारे सामने आई है? हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं, तो हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज जीएम ऑफिस आए हैं, यहाँ पे क्या सांत्वना मिला? वेलकम आप सभी का। और कोई सांत्वना नहीं, मुझे कल एजुकेशन करना था विश्वविद्यालय गेट पर, ऑनरेबल गवर्नर का इफिगी बर्न करना था, पिकेटिंग करना था और काली पट्टी आंख पर बांधना था। इस डिक्टेटरशिप से जो चलने वाला, ये अनलॉफुल चलने वाला जो विश्वविद्यालय है, जो कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन और यूजीसी नेट को जो इनवैलिड करता है, इनएलिजिबल करता है, उसको मैं विगत लगभग 1.5 महीने से डे बाय डे इसको चेतावनी दे रहा हूं। और 1 अप्रैल को मुझे सत्याग्रह करना था, घर में अरेस्ट किया गया। 7 को घर में अरेस्ट किया गया। 17 को तो एसएसपी साहब ने, चूंकि डिप्टी सीएम आए हुए थे, तो हमको रोका विश्वविद्यालय में जाने से। 29 को रोका गया। और अब मुझे, अभी मैं आया था फिर अंतिम इनको चिट्ठी देने कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने कहा कि नियुक्ति यहाँ गलत हुई है। पिछली बार जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि एआर को बुलवाइए और 31-3C में जो 2006-7 में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उसमें एक योग्य है, एक यूजीसी नेट है, बाकी जो बैकडोर एंट्री मिली है। और उसके बाद भी जिस शासनादेश को हमारे ऊपर, तो इनके बीए में 99% हो या 34% हो, 33% हो, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, नेट है, उत्तीर्ण किया हूँ। और उसके लिए केवल इतना ही है कि एमए लेवल पर 55% एनेबल नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट विल गो टू एग्जाम एंड आफ्टर पासिंग दैट एग्जाम he/she is eligible for lecturership। हमसे क्या मतलब है कि तुम्हारा बीए में 33 है, 50 है, तुम क्यों हमको? तो ये पूरी तरीके से इसने क्राइम किया है विश्वविद्यालय ने। क्राइम अपराध, जानते हैं ना, अपराध के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ, या यूँ कहें कि नेट सर्टिफिकेट देता है या एग्जाम होता है, देयर इज लिटरली मेंशन दिस यूनिवर्सिटी it is mentioned against you। देखिए, it is mentioned that he/she is eligible for lecturership and that mentioned the validity of this certificate is permanent। हमसे कोई मतलब नहीं है कि 37% बीए है, 50% है, 99% है। जिस दिन विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचूंगा, इन चोर और इन बेईमानों को जो रेगुलेशन को वायोलेट करके बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठने दूंगा। कौन बैठेगा कुर्सी के ऊपर? हमें प्रशासन रोकता है, हमें पुलिस घर में अरेस्ट करती है। और मैं जब योग्य नहीं, प्रथम श्रेणी पीजी, यूजीसी नेट, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी की विख्यात इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का यदि पीएचडी मैं योग्य नहीं, तो यहाँ 300 आचार्यों में योग्य कौन? बताए दो कोई बॉडी, बता दे योग्य कौन? कोई योग्य नहीं। और मुझे घर में अरेस्ट किया जा रहा है। जब विश्वविद्यालय गेट पर चलूंगा तो ये बेईमान रुकेंगे? कौन बेईमान रुकेगा? 6 महीने, 1 सितंबर को मैंने ऑनरेबल वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी है। इनको नई वाइस चांसलर जो आई हुई है, इनको विनीत और निवेदन के साथ लिखा है कि मैं योग्य हूँ। उसकी कॉपी ऑनरेबल गवर्नर को गई थी। दोनों स्रष्टा है, एक विश्वविद्यालय की अधिष्ठात्री है, एक पूरे विश्वविद्यालयों की अधिष्ठात्री है। और किसी ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे इनको लगता है कि मैं मर्सी का कोई चीज मांग रहा हूँ। मुझे इनएलिजिबल क्यों लिखा गया? प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर और कोई बॉडी नहीं लिख सकता। हमारी नियुक्ति कोई भी खारिज कर सकता है, रजिस्ट्रार खारिज कर सकता है, लेकिन मेरी योग्यता इस देश के प्रेसिडेंट भी
नहीं लिख सकते कि मैं मेरी योग्यता अखिल भारतीय राष्ट्रीय परीक्षा पास करके हासिल की गई है। किसी के मर्सी और डोनेशन का विषय नहीं है। यह इसलिए ये लोग अतिरिक्त बैठे हुए हैं कमरों के अंदर कि मैं पहुंच नहीं रहा हूं। जिस दिन पहुंच जाऊंगा, कौन बैठेगा बेईमान उस कुर्सी के अंदर? कौन है मुझसे योग्य जो बैठेगा इस विश्वविद्यालय के अंदर? 29 मई को आपने कहा था कि मैं विश्वविद्यालय क्या आप कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे। अभी मेरी बात जो है श्रीमान एडीएम साहब से हुई है, एडीएम सिटी साहब से, और जो है सीआरओ साहब जो देख रहे हैं फाइल, जो जिस दिन विश्वविद्यालय आया था उन लोगों ने किया है कि नहीं आप 1 तारीख तक वेट करिए, अभी ये मांगेंगे। इनके खेत के इनके आर्बिट्रेरी ऑर्डर से विश्वविद्यालय चलेगा। आर्बिट्रेरी ऑर्डर से जिस रेगुलेशन के जिस शासनादेश के तहत मुझे डिक्लाइन कर रहे हैं, उसी शासनादेश के तहत बिलो परसेंटेज वाले को आप परमानेंट कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मनमानी चलेगा? विश्वविद्यालय रूल्स रेगुलेशन से चलेगा। और शासनादेश की हत्या स्वतः विश्वविद्यालय करता है। उस शासनादेश में लिखा ही नहीं है कि वो शासनादेश मेरे ऊपर लगेगा। वो शासनादेश उनके ऊपर लगेगा जो 4 फर्स्ट क्लास होते हुए नेट नहीं है, पीएचडी है, और जो नॉन नेट है उनके ऊपर लगता है कि उनका बैक रिकॉर्ड देखिए। और यदि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा तो क्लाज ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए 55% एबव पीजी चाहिए और नेट क्वालिफाई चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में ड्यूली शामिल होगा, मैं प्रथम श्रेणी पीजी और नेट क्वालिफाई हूँ। कौन हमको? हमारे साथ रहे पूर्वांचल गांधी जो इस तरीके की बात है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं एक क्राइम किया है अकॉर्डिंग टू पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद बल। गोरखपुर विश्वविद्यालय नेक के एक्रेडिटेशन में चेतले, मैं कहता हूँ चेतले, बार इनका चेतावनी भी जा रहा है चेतले। कि अगर ये विश्वविद्यालय गेट पे उतरेंगे तो जरूर नहीं, चलने ही नहीं दूंगा। मर्जी की बात नहीं हो रही है, जो काबिलियत है एलिजिबिलिटी काबिलियत क्वालिफाई किया है गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सुन लीजिए इसको कंसीडर करके और एक्शन लेता है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इतना जरूर है कि फिर से एक हंगामा, एक नियुक्ति को लेकर के जो अत्याचार कह सकते हैं 1 जून में है। या मैं कह रहा हूँ कि मेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च एबिलिटी है कि मेरी लिखी पुस्तक पूरी दुनिया में मैसाचुसेट्स, लंदन, भारत में डेक्कन कॉलेज, पीएचयू, दिल्ली, जीएनयू, सारे विश्वविद्यालयों में पीजी स्तर की आर्कियोलॉजी की पुस्तक फ्लिपकार्ट, अमेजन पर पुस्तक उपलब्ध है। जो भी चाहे ले। एमए में मेथड्स एंड थियरी की मेरी रिनाउंड बुक, रिसर्च बुक पूरी दुनिया में चलती है। इसकी मजाल है इन गुंडों का। गुंडे जो प्लेगरिज्म की पीएचडी से प्रोफेसर और वाइस चांसलर बने हुए हैं। जब मैं चढ़ूंगा विश्वविद्यालय गेट पर तो इनकी पूरी क्षमता और इनकी कैपेसिटी को नाप दूंगा। यहाँ से बात करने की